हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है प्रतिस्पर्धी मानसिकता, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। इसको विनर माइंडसेट भी कहा जाता है, विनर्स माइंडसेट भी इसको कहते हैं, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट कहते हैं। ये क्या चीज है? ये एक एटीट्यूड है जो आपको रखना होता है तब जबकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं इस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बनाने के लिए, क्या क्या तरकीबें आप अपना सकते हैं कि इस माइंडसेट के साथ आप एग्जाम में सफलता हासिल करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि विनर्स माइंडसेट जो है वो आपकी जर्नी को आसान बनाता है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लें और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने एग्जाम्स में अपियर हों। तो सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी फेस करनी होगी, बनानी होगी, वो है ये कि सेट योर गोल्स। अगर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, अपने गोल सेट कर लिए हैं कि आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है और कितना टाइम है आपके पास, तो आप इस स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कीजिए। और वो आप कैसे करेंगे, ये डिसाइड कीजिए कि इसको हासिल करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, पूरा समय देंगे, और क्या क्या इसके लिए आवश्यक है वो सब जानकारी जुटाएंगे और पूरे समय अपने गोल को अपनी नजर के सामने रखेंगे। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना आज के समय में उतना आसान नहीं रहा। कैंडिडेट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है और पोस्ट कम है। माने मैं ये कह रही हूं आपसे कि जिस जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं उस परीक्षा को पास करने की, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उसी टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका माइंडसेट जितना जितना स्ट्रांग होगा अपने गोल्स को लेकर, उतनी ही आसान होगी आपकी यात्रा, उतनी ही होगी आपकी सफलता की गारंटी। दूसरी स्ट्रेटेजी आपको क्या बनानी चाहिए कि फोकस एंड बिलीव योरसेल्फ। ध्यान केंद्रित कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए। सेल्फ बिलीव जो है एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमेशा काम आती है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अब देखिए कि जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ध्यान ध्यान केंद्रित कीजिए, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपना ध्यान सोशल मीडिया से हटाइए, रिश्तेदारों से हटाइए, पब्लिक गैदरिंग को कम कीजिए, आउटिंग को कम कीजिए, अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा अपने गोल पर सेट कीजिए और अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाइए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में किसी भी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर लेते हैं, और वो कब हो पाता है, वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके अपनी सारी एनर्जी जुटा के वो इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है किसी चीज की कोई खबर नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि उनको अपने आप पर विश्वास होता है कि निश्चित तौर पर वो सफलता हासिल करेंगे। तो ये बिलीफ सिस्टम बहुत ही काम करता है। आप इस पर मजबूती से रहें, लगातार पॉजिटिव बने रहें, कभी ना सोचें कि ये एग्जाम आपके लिए मुश्किल होने वाला है। अगर आपका विश्वास अपने आप पर बना रहा तो निश्चित तौर पर आपका फोकस भी बना रहेगा, जो कि आपको कोशिश करना पड़ेगा। मैनेज योर इमोशंस। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारा ध्यान केंद्रित कर लिया, खूब समय दिया, सारी चीजें छोड़ दी, लेकिन अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाए। मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ, वो बहुत ब्रिलियंट है। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स सभी समझते थे कि इस बार इसकी ये परीक्षा निश्चित तौर पर ये क्रैक करेगा, ये टॉप लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर सका,
और उसने उस परीक्षा को गंवा दिया, उस मौके को गंवा दिया। अब मैं कह रही हूं कि इमोशंस पर काबू करना, एग्जामिनेशन हॉल कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां इमोशन पर काबू करने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल का माहौल आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट आपको एनोइंग लगता है, या उस दिन कुछ ऐसा वाकया हो जाता है आपके साथ, घर में, रास्ते में, ट्रेवलिंग में, कहीं भी, जो आपको डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ एग्जाम पर फोकस है, आपका कोई क्या कर रहा है, आपको अनॉय कर रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है, या आपकी तरफ देख रहा है, या डिस्टर्ब कर रहा है, या शोर हो रहा है, या जो आपका चेकिंग के लिए जो कैंडिडेट उपलब्ध है, जो टीचर उपलब्ध है, उसका बिहेवियर या उसका बोलने का तरीका या उसकी कोई हैबिट एनोइंग है, जब वो चलता है तो आवाज करता है या कुछ भी ऐसा जो कि आपको पसंद नहीं है, उसको आप किस तरीके से अवॉइड करें, इग्नोर करें और अपने इमोशंस को काबू रखें, बिल्कुल भी ना जताएं। आप ये समझिए कि कोई और मौजूद है ही नहीं वहां पर आपकी फीलिंग्स को समझेगा, समझने के लिए। और ये कोई वो जगह नहीं है जहां अपने इमोशंस का आप प्रदर्शन करें। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाएं, लड़ाई करने का मूड हो रहा है तो लड़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस दिन आपका इमोशन आपके पूरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो ही आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस मामले में आपकी सीरियसनेस बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरी क्षमता के साथ अपने एग्जाम को फेस करने के लिए रेडी हैं। इमोशन बिल्कुल नॉन एक्टिवेट कर दीजिए, जिस तरीके से आप कोई स्विच ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, एग्जाम्स में अपियर होने के लिए जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है, लेकिन कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि आप हार मानने लगते हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपका मूड साथ नहीं दे रहा होता है, या आप बहुत थक चुके हैं तैयारी करके, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, या आप किसी और को सफल होते हुए सुनकर आपका जो दोस्त था वो पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लेता है और ये बात आपको चुभती है, जो कि आप जता नहीं पाते हैं पब्लिकली, तो आपका माइंडसेट, आप नियंत्रण खोता है, आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल में नहीं रख पाते, या फिर आप हार मानने लगते हैं। तो आप पहले ही अपना माइंड सेट कर लीजिए कि मैं हर कीमत पर, मुझे पूरी तरीके से अपना एग्जाम क्रैक करना है और इसके लिए मुझे ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना होगा। माने कल मैंने जो हासिल कर लिया था उससे ज्यादा मुझे हासिल करना है आगे। कल मैंने 4 घंटे पढ़ाई की थी तो आज मुझे 6 घंटे करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक मैं जीत नहीं जाता, मेरा माइंडसेट मुझे हारने आपके माइंडसेट को आपको हारने देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट कहलाता है, स्टेमिना होना चाहिए, आप में चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको परसिस्टेंट होना चाहिए और लगातार आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहें। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर आपका फोकस रहे, अपने आप का कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने आपको अपने टारगेट से हटने ना दें, हर रोज कुछ सीखने की आदत रखें। ऑल राइट, आपका दोस्त अगर सफल हुआ है तो उसकी सफलताओं से सीखें, हर रोज कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करें, अपने टारगेट से रिलेटेड जानकारियां जुटाते रहें, तो ही आप ग्रोथ हासिल कर सकेंगे। ये एक माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपने ये अपना लिया, ना हारने वाला, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटना है जब तक कि मैं अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर लेता, अगर आपका माइंड सेट इस तरीके से हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को सही जगह पर इस्तेमाल
कर पाएंगे, जो आपके लिए लाभकारी होने वाला है। स्टे कमिटेड, प्रतिबद्ध रहें, शेयर करें, डिस्कस करें, अपने सॉल्यूशंस को ढूंढें, ट्रस्ट मेंटेन रखें, समराइज करें चीजों को, लोगों से कनेक्शन अपने मेंटेन रखें, सपोर्ट हासिल करें, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा कम्युनिकेशन हासिल करें, और जो कुछ भी आपने नॉलेज हासिल की है उसको लगातार पूरा इस्तेमाल करते रहें। अगर आपने कमिटेड रहना सीख लिया है टारगेट को हिट करने के लिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप जी जान से जुट गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका गोल आपके लिए आसान होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अपने टारगेट को हिट करने के लिए। रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ये एक ऐसी चीज है आज के समय में, कभी कभी जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या आपकी कामयाबी, आपको कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता है, फिर वो कोई रिलेटिव है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, अगर वो आपको कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहता है तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट कर सकता है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको दिशा भ्रमित करने के लिए, ताकि आप अपने अचीवमेंट की तरफ ध्यान ना देके उसकी तरफ ध्यान देने लगे, और ये आपको आपके गोल से भटका सकता है। कई बार क्या होता है कि आप जब अपने टारगेट को जितनी ज्यादा गंभीरता के साथ लेते हैं, आपके आसपास के लोग आपके मोटिव को इतना गंभीरता से नहीं लेते, और वो टॉन्ट करते रहते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, मिसगाइड करते रहते हैं, और कई बार ऐसा कुछ करते हैं जो आपके लिए अनोइंग हो जाता है, और आप उनकी बात सुन लेते हैं या उससे अफेक्ट हो जाते हैं या उससे प्रभावित होकर अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो दूसरों के इन्फ्लुएंस से आपको बचाना सीखना होगा। मैं सब मिलाकर ये कह रही हूं कि दूसरे आपको प्रभावित कर सकें, इस बात की इजाजत आपको उन्हें नहीं देनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। अगर दूसरे आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पूरा ध्यान आपके टारगेट पर होगा और आपको सफलता हासिल करने में मुश्किल नहीं आएगी। बी हैप्पी विद योर एफर्ट्स। कई बार क्या होता है कि आपने किसी दिन थोड़ा अपने दोस्तों को समय दे दिया या कहीं कोई सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गए, फिर आप अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि आपने वो समय क्यों बर्बाद कर दिया, आपने उस दिन इतने घंटे पढ़ाई करनी थी वो क्यों नहीं की, आपने उस समय को क्यों जाने दिया, मैं वहां क्यों गया, गिल्टी फीलिंग करने लग जाते हैं। देखिए, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, कोई रोबोट नहीं है। मशीन का काम करने का तरीका अलग होता है और ह्यूमन बीइंग्स का अलग होता है। गॉड गिफ्टेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कई बार चांस की बात भी होती है कि आप बहुत अच्छा नॉलेज भी रखते थे, आपने बहुत कमिटेड भी रहे अपनी तैयारी में, सब कुछ आपने अप टू द मार्क रखा, लेकिन आप पहली बार में उस परीक्षा को नहीं क्रैक कर पाए, जो आपका टारगेट था आप उसे नहीं पूरा कर पाए। तो ये भी एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा। पूरे जी जान से कोशिश कीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो भी आप अपने आप से खुश रहिए। सब मिला के अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो मैं ये कहूंगी कि अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते रहिए। अगर कोई छोटा गोल आपने पूरा कर लिया है तो थोड़ा सेलिब्रेट भी कर लीजिए अपनी सक्सेस को, लोगों को बता लीजिए, एटलीस्ट किसी के साथ शेयर कर लीजिए कि मैंने ये कर लिया है और इतना मैं कर चुका हूँ, इतनी प्रोग्रेस मैंने हासिल कर ली है। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कई बार छोटे मोटे सेलिब्रेशन भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपको कट थ्रोट तरीके से कंपटीशन हासिल करना है या आप ओवरली एग्रेसिव तरीके से कंपटीशन को क्रैक करना चाहेंगे, तो इस तरह की मानसिकता आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। आप इंप्रूव करते रहिए कंटिन्यूअसली, लेकिन कट थ्रोट काइंड ऑफ थिंकिंग आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। अगर ओवर एग्रेसिव आप हो गए
तो भी आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो आप हासिल करते जा रहे हैं अपनी इस सफर में, अपने इस कॉम्पिटिटिव गोल को हासिल करने के लिए, तो अच्छा एटीट्यूड बनाए रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, उनको अगर आप किसी को कह के खुशी महसूस करते हैं तो उसको कहिए, अगर लिखकर खुशी महसूस करते हैं तो वो कीजिए। अगर छोटा मोटा सेलिब्रेशन किसी के साथ कॉफी पी के, किसी के साथ चाय पी के, या किसी के साथ थोड़ी आउटस्कर्ट पे जाके समय बिता के अगर आपको वो अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद है तो वो कीजिए। अगर आप ऐसा सब कुछ कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप खुश रहकर भी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को बनाए रख सकते हैं, सजीवता के साथ विनिंग एटीट्यूड को मेंटेन रख सकते हैं, मैं ये कहूंगी। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको ये करना है, तो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को अपनाइए और जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं इनको फॉलो कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, दूसरों से सीखते रहिए, कमिटेड रहिए, अपने इमोशंस को मैनेज कीजिए, सेलिब्रेशन जारी रखिए, अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए और दूसरों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ना आने दीजिए। इन स्ट्रेटजीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा।